हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर। गाइस, आप लोगों ने एक बात जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि काफी सारे जो चैनल वाले जो अपने चैनल पे म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को ही रिकमेंड करते हैं और बाकी जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से उसको रिकमेंड नहीं करता है गाइस, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो गाइस, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इससे बेहतर फंड नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में जो आपके लिए बेहतर हो सकता है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लोर करने वाला हूं कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से बेहतर कौन सा फंड है। तो मैं कंपेयर करूंगा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को, तो देखते हैं कि इन दोनों फंड में से बेहतरीन फंड कौन सा निकल के आता है गाइस। और गाइस, कंपेयर करने के लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा गाइस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। फिर गाइस हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन का। फिर गाइस हम लोग बात करेंगे टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन का। एंड गाइस लास्टली हम लोग बात करेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स का। एंड गाइस फिर हम लोग देखेंगे कि इन पांचों पैरामीटर के बेसिस पे कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन निकल के आता है यहाँ पे। प्लस गाइस एक क्वेश्चन और है जो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं और कमेंट करके भी पूछते हैं गाइस कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, सारे के सारे रुपए को मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के 2-3 फंड को चूज करके वहीं भी इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव है, यानी कि वेरी एग्रेसिव नेचर का मेरा रिस्क प्रोफाइल है। तो मैं इन्हीं 2-3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा और लॉन्ग टर्म में मुझे काफी अच्छा खासा पैसा बन जाएगा ऐसा करने पे। तो गाइस, क्या ऐसा कर सकते हैं? यानी कि आपके जो पैसे है सारे के सारे पैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में ही इन्वेस्ट करना कितना सही है, कितना गलत है, किस टाइप के इन्वेस्टर को ऐसे करना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो गाइस, जिसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं, बट गाइस बात करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और गाइस, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करके दूंगा आपको। और गाइस, पिछले संडे को जो मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है अभी तक, तो गाइस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का और यहाँ पे पहले बात करेंगे गाइस लमसम रिटर्न का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक दिखेगा आपको 13.5% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक सही दिखेगा 6.65% का। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका भी जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक सही है 5.1% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, 0.77% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार है, अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। बट गाइस, क्या ये सही रहेगा कि आप लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे डिसीजन बना ले और आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में जाके इन्वेस्ट कर दे? तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें और चाहे बात करें किसी कैटेगरी का, तो आपको एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस को चेक करना है एंड तभी जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई कौन सा फंड अच्छा है पिछले 5 साल के बेसिस पे अगर देखते हैं तो गाइस लास्ट 1 ईयर में नो डाउट कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस होगा वो बेहद शानदार है 42.38% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखेगा आपको 54.38% का। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 33.52% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने हालांकि लास्ट 3 ईयर में काफी सही परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन सबसे कम परफॉर्मेंस दिया हुआ है यहाँ पे 28.45% का। तो गाइस, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि जो इस कैटेगरी है यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस कि जो बेंचमार्क की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट 1 ईयर में इसने 1% से भी कम का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर आप बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में इसने मोटा मोटी 28.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है यहाँ पे और इससे पता चलता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। और गाइस बात करें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर में, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो बेहद ही शानदार है। ऑलमोस्ट 55% के आसपास का रिटर्न है इसका, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार है। गाइस आपको इस फंड के केस में भी दिखने को मिल रहा है कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 6 से 6.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं लास्ट 3 ईयर में देखे
तो इसने मोटा मोटी 55% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो गाइस जो डिफरेंस वो काफी ज्यादा है और इसके पीछे रीजन क्या है, वो है वोलेटिलिटी का, यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं या फिर जो इंडेक्स है अपने आप में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस ये तो हमने बात किया लास्ट 3 ईयर का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के इसमें देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि ये फंड उतना पुराना ही नहीं मिलेगा आपको। इस फंड को मोटा मोटी 3 साल या फिर 4 साल के आसपास में हुआ है। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको 22.74% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने आपको लास्ट 5 ईयर में 15.06% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा ये भी माना जाएगा। वहीं गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने भी आपको मोटा मोटी 10% के आसपास का परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का कोई टक्कर ही नहीं है। इस फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है, वो चाहे बात करें आप कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में देखें तो यहाँ पे हालांकि लास्ट 1 ईयर में कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है, लेकिन इसके अलावा देखें तो चाहे बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, इन दोनों ही टाइम फ्रेम में आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड इसने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। गाइस आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई ज्यादातर लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो इसीलिए मैं एसआईपी का जो रिटर्न है गाइस उसको भी कवर करना शुरू कर दिया है। बट गाइस यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कैटेगरी एवरेज का डेटा नहीं होता है, वहीं बेंचमार्क इंडेक्स का भी डेटा नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग दोनों फंड को ही कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 15% का है, एक्जैक्टली 15% ही कह सकते हैं आप। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसने भी आपको ठीक ठाक सा रिटर्न दिया हुआ है 11.05% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में एज एक्सपेक्टेड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड काफी सही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपको 43.56% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसने ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है अगर आप कंपेयर करते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से। तो वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर केस में आपको पता है कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिलेगा। बात करेगा इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही है, ऑलमोस्ट 36% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में, जो कि गाइस अपने आप में बेहद ही शानदार है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दोनों रिटर्न को ध्यान में रख के अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें कि पास्ट परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि ये फंड काफी पुराना भी है, प्लस इस फंड का लास्ट 3 ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है जो बेहद ही शानदार है आप कंपेयर करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से। तो वहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं कि रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो गाइस ईटी मनी आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हुआ है। और गाइस ईटी मनी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ईटी मनी जीनियस। और गाइस ईटी मनी जीनियस के थ्रू आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। ईटी मनी जीनियस आपको ऑलरेडी बना बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है और वहां पे जाके आप डायरेक्टली 5000 के कैपिटल से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस टाइम टाइम पे क्या चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं, आपको कब रीबैलेंसिंग करना है नहीं करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईटी मनी जीनियस आपको अलर्ट के थ्रू देता है और आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलर्ट चेंजेस करने होते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और गाइस इस सर्विस के लिए ईटी मनी जीनियस पहले आपसे 249 रुपीज पर मंथ चार्ज करता था, बट गाइस आपके लिए अच्छी खबर ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अगर आप ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब करते हैं तो ये 249 का सर्विस आपको सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ पे ही मिलेगा। तो गाइस इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाइए और ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। अब चलिए गाइस बात करते हैं दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 20.49% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी ज्यादा मिलेगा आपको 23.46% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 19.73% का। तो ऑलमोस्ट देखिए तो 20% के आसपास में कैटेगरी एवरेज का भी स्टैंडर्ड डिवीजन है यहाँ पे। तो गाइस ये फंड अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होता है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से इन फंड्स का या फिर कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी हायर साइड में मिलता है आपको। बट गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल के फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी ज्यादा, इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है गाइस वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। और गाइस बता दूं कि एक फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कम है, तो ये फंड काफी सही दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें बीटा का, तो बीटा के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है गाइस वो आपको 0.87 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो बीटा है वो आपका 0.91 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है गाइस वो आपका 0.8 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो बीटा है अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड का जो रिटर्न है काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। गाइस बीटा बेसिकली ये दिखाता है कि सेम कैटेगरी के जो अदर फंड्स है उन सारे फंड के रिटर्न्स के कंपैरिजन में इन दोनों फंड्स का रिटर्न कितना ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ये दोनों फंड्स उतना ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो गाइस यहाँ पे देखा तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो सबसे कम है, तो
इससे ये पता चलता है कि ये फंड का रिटर्न्स काफी कम वोलेटाइल है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में भी। वहीं गाइस बात करें सोर्टिनो का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का तो सोर्टिनो है गाइस वो आपका 1.45 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की सोर्टिनो की बात करें गाइस तो वो आपका 1.73 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो सोर्टिनो है गाइस वो आपका 1.12 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड का जो सोर्टिनो है अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी सही है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी सही है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। बट गाइस स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका सोर्टिनो काफी ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा है। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो आपका 1.39 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की शार्प रेशियो की बात करें तो वो आपका 1.61 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है गाइस वो आपका 1.06 का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो बेहद ही शानदार है और इससे ये पता चलता है कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी शानदार है। एंड गाइस लास्टली बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 10.83% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 19.24% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है गाइस वो आपका 6.02% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ अल्फा देखें तो दोनों फंड काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अल्फा बेहद ही शानदार है। ऑलमोस्ट देखें तो 19.5% के आसपास में है, जो कि अपने आप में हिस्टोरिक अल्फा माना जाएगा। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि एक फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है आपको, यानी कि अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है 19.24% का। इसका मतलब ये है कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 19% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है आपको। तो गाइस ये रही सारी बातें आपका रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा सारी की सारी जो रिस्क रेशियोज है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड का काफी शानदार दिख रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि ये फंड रिस्की जरूर है, इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल भी है, लेकिन साथ के साथ गाइस बाकी जो पैरामीटर है वो भी काफी सही है इस फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इक्विटी एलोकेशन का, यानी कि मार्केट कैप वाइज कौन कौन से स्टॉक्स में कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है इन दोनों फंड ने। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप के केस में देखेगा तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 2.69% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेगा तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में ऑलमोस्ट देखे तो 20% के आसपास में, जो कि गाइस काफी शानदार है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है और लार्ज कैप स्टॉक्स में देखे तो मोटा मोटी 20% का एलोकेशन है, जो कि गाइस मुझे काफी सही बात लगता है। वहीं गाइस बात करें मिड कैप स्टॉक्स का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का वो है आपका 16.35% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो आपका 3.53% का। तो गाइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो काफी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो वहीं गाइस बात करें स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का वो है 56.47% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो आपका 66.45% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के बेसिस पे देखें तो आपको कौन सा फंड सही दिख रहा है यहाँ गाइस? अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मुझे तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका लार्ज कैप में भी एलोकेशन काफी अच्छा खासा है, मिड कैप में भी देखें तो ठीक ठाक सा है, और स्मॉल कैप में जहां पे सबसे हाईएस्ट होना चाहिए वहां पे सबसे हाईएस्ट भी है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है उससे ये पता चलता है कि ये फंड काफी स्टेबल भी रहने वाला है और साथ के साथ आपको काफी अच्छा रिटर्न भी दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इस फंड का जो एलोकेशन है गाइस हाई रिस्क के स्टॉक्स में भी ज्यादा है और जो लो रिस्क के स्टॉक्स होता है वहां पे भी आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन का, और यहाँ पे बात करेंगे गाइस टॉप 5 सेक्टर्स का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, और गाइस यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सेक्टोरल एलोकेशन का। तो सबसे पहला जो सेक्टर है गाइस वो आपका सर्विस सेक्टर, जहां पे इस फंड का जो एलोकेशन है जो आपका 18.44% का, और गाइस कैटेगरी एवरेज का भी कितना एलोकेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहीं गाइस बात करें फाइनेंशियल सेक्टर का, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 16.76% का। कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स में आपको 13.79% का एलोकेशन है। मटेरियल्स की बात करेंगे तो वहां पे 11.39% का एलोकेशन है। इन गाइस बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है इस फंड का वो है आपका 6.51% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक सेक्टर में है, तो वो है आपका सर्विस सेक्टर। और गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात मुझे लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस वो काफी कम आपको दिखने को मिल सकता है अगर आप देखते हैं टॉप 5 सेक्टर्स का। तो वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका टॉप 5 सेक्टर की बात करेंगे तो पहला सेक्टर है आपका कंज्यूमर स्टेपल, जहां पे इसका 18.42% का एलोकेशन है। सेकंड सेक्टर है गाइस आपका सर्विस सेक्टर, जहां पे इसका जो एलोकेशन है वो आपका 1.10% का। नेक्स्ट है गाइस आपका मटेरियल सेक्टर, यहाँ पे 11.72% का एलोकेशन है। फिर है आपका हेल्थ केयर में देखें तो आपका 9.65% का एलोकेशन है। गाइस बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, तो यहाँ पे जो एलोकेशन है गाइस वो आपका 9.47% का। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्टोरल एलोकेशन का, और यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड ठीक ठाक सा ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आप
आपको नहीं मिलेगा, मोटा मोटी सिमिलर सा ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 सेक्टर्स में आपको दिखने को मिल जाएगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का, और वहां पे देखेंगे कि दोनों फंड में से किसका टॉप 10 होल्डिंग कितना सही है और किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है टॉप 10 स्टॉक्स में। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक जो आता है वो आपका सिटी यूनियन बैंक, जहां पे 2.98% का होल्डिंग है। फिर आपका सेफ्लर इंडिया, जहां पे आपका 2.97% का होल्डिंग है। फिर आपका कैनफिन होम्स, गाइस अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, मैं नाम बता देता हूँ पूरा का पूरा। तो कैनफिन होम्स में गाइस आपका 2.64% है। फिर आपका ग्रीनवेल नॉर्टन, फिर आपका सेरा सैनिटरी वेयर, फिर आपका सेंचुरी टेक्सटाइल, फिर आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, फिर आपका महिंद्रा लाइफ स्पेस, फिर आपका ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड, एंड लास्टली है गाइस आपका टिमकेन इंडिया, जहां पे 1.92% का होल्डिंग है इस फंड का। तो गाइस कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग से पता चलता है कि इसके टॉप 10 स्टॉक्स में देखें तो मोटा मोटी आपके जो स्मॉल कैप या फिर जो मिड कैप स्टॉक्स है वही दिखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे देखें तो किसी एक स्टॉक्स में बहुत ज्यादा का एलोकेशन नहीं किया हुआ इस फंड ने, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है गाइस। टॉप 10 स्टॉक्स में देखें तो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है इस फंड का। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल के फंड का, तो इसका सबसे पहला स्टॉक है जो आपका आईटीसी, जो कि देखे तो एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसमें मोटा मोटी 9.5% का होल्डिंग है, जो काफी अच्छी बात है। सेकंड स्टॉक है जो आपका आईआरबी इंफ्रा, जहां पे 6.32% का होल्डिंग है। फिर आपका अंबुजा सीमेंट, जहां पे 5.93% का होल्डिंग है। फिर आपका हिंदुस्तान कॉपर, फिर हो गया आपका इंडिया सीमेंट, फिर हो गया आपका एचएफसीएल यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, फिर आपका अरविंद लिमिटेड, फिर आपका लिंडे इंडिया, फिर आपका पतंजलि फूड्स, एंड लास्टली है आपका आरबीएल बैंक। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो ज्यादा मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि इसका सबसे पहला स्टॉक है जिसमें आपका 9.47% का होल्डिंग है आईटीसी में, एंड बाकी में भी अगर आप देखेंगे तो 6.32% का है, 5.93% का है, फिर 3.77% का है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 स्टॉक्स में काफी कम कंसंट्रेशन है, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है गाइस काफी ज्यादा है आप कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड्स को। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग के केस में देखें तो मुझे कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड ज्यादा सही दिख रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा हुआ है कि मैं अपने सारे कैपिटल को स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से 2-3 फंड को मैं चूज करूं, और सिंस मेरा रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव नेचर का है तो मैं सारे के सारे पैसे को उन्हीं तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं, तो कितना सही रहेगा या फिर कितना खराब रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे और देखते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन रहता है। क्या मैं आपको बोलूंगा कि आपको सारे पैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर देने चाहिए या नहीं कर देने चाहिए, अगर करना भी हो तो किस तरीके का इन्वेस्टर को करना चाहिए, और नहीं करना है तो किस तरीके के इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है या फिर 2 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए है, तो सारे के सारे जो कैपिटल है आपके पास सबको एक ही कैटेगरी के, यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। इन्वेस्ट करने से क्या नुकसान है, इन्वेस्ट नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है आपको। गाइस मेरा क्या ओपिनियन हो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने दिल पे हाथ रख के अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आपको सारे के सारे जो पैसे है उसको एक ही तरीके के जो म्यूचुअल फंड है यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर नहीं कर देना चाहिए। तो गाइस मुझे जो लगता है आप में से 99.99% लोग ऐसे होंगे जिनका आंसर होगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर आपके दिल से ऐसी आवाज आ रही है तो गाइस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका सोचना बिल्कुल जायज है। गाइस आपको सारे के सारे पैसे एक ही तरीके के म्यूचुअल फंड में कभी भी नहीं लगाना चाहिए गाइस, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है गाइस, तो 4 रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला रीजन है गाइस कि एक कहावत आपने सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि गाइस आपके पास जितने भी पैसे हैं या फिर जितने भी कैपिटल है सबको एक ही तरीके के म्यूचुअल फंड में या फिर एक ही तरीके के स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस पहला रीजन हो गया कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दूसरा रीजन हो गया गाइस कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स नहीं चले तो उस केस में आपको बहुत ही तगड़ा नुकसान हो सकता है गाइस। तीसरा रीजन है गाइस कि रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि रिस्क ऑफ लूजिंग योर कैपिटल इज वेरी हाई अगर आप ऐसा करते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में सारे के सारे पैसे लगा देते हैं तो ऊपर जो 2 रीजन मैंने बताया जिसकी वजह से आपके जो कैपिटल है वो डूबने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है गाइस। ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से आपको इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा रीजन है गाइस कि जो
स्मॉल इन्वेस्टर होता है या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका माइंडसेट, मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनका माइंडसेट क्या होता है कि थोड़ा सा भी लॉस अगर आपको पोर्टफोलियो में दिखने लग जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं और उस केस में आप गलती कर जाते हैं और वहां से आप निकल जाते हैं, आप बेच देते हैं। तो आपके पास में पेशेंस उतना होता नहीं है, तो इसीलिए आपको एक काम नहीं करना है, क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, आप एक स्मॉल इन्वेस्टर है, आप बहुत दिन तक लॉस झेल नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में और आप म्यूचुअल फंड को बेच के निकल जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। हाँ, ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, लेकिन एक ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन होना बिल्कुल जरूरी है गाइस। हाँ, अगर आप वेरी रिस्की इन्वेस्टर इन दैट केस आप अपना जो वेटेज बढ़ा सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर या फिर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर, लेकिन सारे के सारे पैसे आपको एक ही कैटेगरी यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है गाइस, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में से बेहतर कौन सा फंड है। तो गाइस दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, बट गाइस यहाँ पे देखो तो मेरा जो झुकाव है कहीं ना कहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड हालांकि लास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन लास्ट 3 ईयर की बात करें या फिर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी कम है। इस फंड का जो फंड साइज है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3000 से 4000 करोड़ के आसपास में है। वहीं गाइस बात करें इसके इक्विटी एलोकेशन का, तो ये भी मुझे काफी शानदार दिखता है। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाऊंगा। बट गाइस अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें बने रह सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड भी काफी शानदार फंड है, हालांकि इस फंड को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, यानी कि 3 से 3.5 साल ही हुआ है, और जितना भी टाइम इसको हुआ है उतने टाइम इस फंड ने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले, और गाइस चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस ईटी मनी जीनियस का लिंक चेक करना ना भूले गाइस, वहां जाके आप फटाफट ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, जो कि गाइस आपको 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। और गाइस ये ऑफर सिर्फ 16 अक्टूबर तक ही है, तो फटाफट जाइए और ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।